एजेंसी लेके इलेक्शन को लूटने की कोशिश कर रहा है। ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल आई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान। कांग्रेस के खिलाफ ममता बनर्जी का सबसे बोल्ड एक्शन यही है कि बंगाल में कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उसी बहरामपुर सीट से मैदान में उतार दिया, जहां से अधीर रंजन चौधरी 5 बार सांसद रहे। यानी दिल्ली में बैठी कांग्रेस ममता को मनाने की आस लगाए बैठी रही और ममता ने अपना फैसला सुना दिया कि 42 सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। इसी के साथ सभी 42 सीटों पर ममता ने अपने कैंडिडेट उतार कर दिखा दिया। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, আর দেশ কোন পথে চলবে তৃণমূল কংগ্রেস ঠিক করবে, বেঙ্গল ঠিক করবে, বাংলায় দিশা দেখাবে, বাংলায় পথ দেখাবে। बंगाल में ममता बनर्जी बनाम अधीर रंजन चौधरी में 36 का आंकड़ा रहता है। कोई भी मौका होता है, अधीर बाबू ममता दीदी को घेरने का मौका नहीं चूकते। लेकिन इस बार दीदी की हुंकार या यूं कहें दांव से कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। ममता बनर्जी की अगर कोई अच्छा सोच होती तो कम से कम गुजरात में गठबंधन से एक सीट की मांग कर लेती कि मेरा एक ही उम्मीदवार खड़ा होगी गुजरात से, उनके नाम है यूसुफ पठान। लेकिन यहाँ उनको इसलिए भेजा गया है कि आम लोगों में ध्रुवीकरण हो, बीजेपी को मदद मिले और कांग्रेस पार्टी हारे। बंगाल की दीदी बनाम कांग्रेस के दादा की अदावत में नया वॉर फ्रंट खुल गया है। बहरामपुर का इलाका मुस्लिम बहुल है और अधीर रंजन चौधरी की इलाके में पकड़ मानी जाती है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से यूसुफ पठान को उतारकर अल्पसंख्यकों को भी संदेश दिया और सेलिब्रिटी का चुनाव पर अलग असर रहता ही है। लेकिन सवाल है कि दीदी ने कांग्रेस को किनारे क्यों लगाने का फैसला किया। संदेशखाली पर तूफान, ममता का राम राग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सूबे में मुख्य लड़ाई बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस पर रखना चाहती। पहले ही ममता कांग्रेस को 2 से 3 सीटें देने का प्लान बताती रही, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी तो ममता ने अपने रास्ते अलग कर लिए। वो भी तब जब कोलकाता से महज 90 किलोमीटर दूर संदेशखाली कांड पर तूफान उठाए। महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर है। खुद प्रधानमंत्री मोदी संदेशखाली की पीड़ितों से मिल चुके हैं। 4 दिन में 2 बार दौरा कर ममता बनर्जी को घेर चुके हैं। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी जिन तेवर से संदेशखाली के मुद्दे को उठा रही है, उसके जवाब में ममता बनर्जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन थाम ली। पहली बार पश्चिम बंगाल में श्री रामनवमी पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी के रामनवमी वाली छुट्टी पर बीजेपी तंज कस रही है कि दीदी अब बहुत देर हो चुकी है। साथ ही साथ ममता बनर्जी को अतीत का आईना भी दिखा रही है, जब बंगाल में जय श्री राम के नारे पर क्या क्या हुआ था। बंगाल में रामनवमी पर छुट्टी, जब जय श्री राम पर बिफरी दीदी। जय श्री राम के नाम पर ममता बनर्जी कई बार आपा खोती दिखी। कभी गाड़ी से उतरकर उन्होंने राम भक्तों की क्लास लगाई। इतना ही नहीं, पिछले साल रामनवमी के दिन बंगाल में दंगे भी हुए थे। हावड़ा समेत कई शहरों में राम जुलूस पर पथराव हुआ था। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थी और फसाद की आग पर बीजेपी ने ममता पर तुष्टीकरण का इल्जाम लगाया था। खुद ममता बनर्जी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूर रही और उनके विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय तो राम मंदिर को अभिशाप तक बता चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रामेंदु सिन्हा रॉय पर ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया और न ही बयान पर रामेंदु सिन्हा रॉय ने कोई माफी मांगी। लेकिन रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान कर ममता सर्वधर्म समभाव का संदेश जरूर दे रही। ऐसे में ममता बनर्जी का चुनाव से ऐन पहले सॉफ्ट हिंदुत्व वाला प्लान क्या अब नुकसान की भरपाई कर पाएगा और क्या बीजेपी के हिंदुत्व और संदेशखाली के तूफान का सामना टीएमसी कर पाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।